हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे रिपीट और प्रैक्टिस। रिपीट और प्रैक्टिस के बारे में, वह इसमें क्या अंतर है। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, प्रैक्टिस का अर्थ यह होता है प्रैक्टिस में हम खुद को खुद से बेहतर करने के लिए किसी कार्य या क्रिया को रिपीट करते हैं। नंबर एक, प्रैक्टिस में हम खुद को खुद से बेहतर करने के लिए किसी कार्य या क्रिया को रिपीट करते हैं, या किसी कार्य को आज से, इस बार से बेहतर करने के लिए जब हम उसे रिपीट करते हैं तो वह प्रैक्टिस कहलाती है। नंबर एक। नंबर दो, जब हम दूसरों से बेहतर करने के लिए किसी कार्य या क्रिया को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वह प्रैक्टिस है। नंबर तीन, जब सबसे बेहतर किसी कार्य या क्रिया को सबसे बेहतर करने के लिए जब किसी कार्य या क्रिया को रिपीट करते हैं तो वह प्रैक्टिस कहलाती है। एक्सरसाइज कहलाती है। ठीक, अर्थात यह एक कंपैरेटिव या एग्रेसिव कार्य या क्रिया को रिपीट करने की पद्धति, शैली, स्टाइल या तरीका या रिपीट करना प्रैक्टिस है। ठीक। अब रिपीट करना दोहराना होता है। अब जब हम हमारा उद्देश्य बेहतर करना नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, बिना उद्देश्य कि हम कार्य या क्रिया को रिपीट कर रहे हैं या हमारे द्वारा रिपीट हो रहा है। रिपीट हम करते हैं और यह हमारे द्वारा रिपीट हो रहा है, दोनों में बारीक सा डिफरेंस है। जैसे कि मान लिया हम डेली उठते हैं, नित्य कर्म करते हैं, नहाते धोते हैं, कार्य करते हैं। अब यह रिपीट करना जीवन में प्रत्येक दिन अपने आप में रिपीट होता है। सूर्य निकलता है, अस्त होता है, इस कार्य को दोहराता रहता है। दिन निकलता है, अस्त होता है, कार्य को दोहराता रहता है। तो यह एक रिपीट है, दोहराना। नेचर दोहराती है, ठीक है। हम भी दोहराते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं आदि। दिन भर हम कार्यों को दोहराते रहते हैं, खाने पीने के मामले में भी दोहराते रहते हैं। कभी थोड़ा सा चेंज करते हैं और कभी फिर दोहराते रहते हैं। सिलसिला चलता रहता है। तो ये रिपीटेशन है, ये रिपीट करना है, दोहराना है। इससे जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वही परिणाम प्राप्त होंगे। रिपीट करने से जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वही परिणाम प्राप्त होंगे। यदि हम जो हम रिपीट कर रहे हैं, यदि उसमें हम चेंज करेंगे तो चेंज परिणाम प्राप्त होगा। अर्थात चेंज परिणाम, ये डिफरेंट परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा, ये डिफरेंट चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। मान लिया, ठीक है, यदि मान लिया सब्जी हम बना रहे हैं, ठीक है, सब्जी में हम नमक डाल रहे हैं, ठीक है, ये बार बार सब्जी बना रहे हैं, बार बार नमक डाल रहे हैं।
लेकिन यदि हमको कुछ चेंज करना है, यदि हमको चेंज परिणाम चाहिए, उसका डिफरेंट टेस्ट चाहिए, तो हमको उसमें डिफरेंट चीज़ डालनी पड़ेगी। डिफरेंट चीज़ के साथ में उसको रिपीट करना पड़ेगा। यह मान लिया यदि हम दिल्ली से बम्बई आ जा रहे हैं, ठीक है, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो यदि हमको मान लिया दिल्ली से बम्बई की बजाय कलकत्ता जाना है, तो स्वाभाविक बात हमको रूट चेंज करना पड़ेगा। अर्थात दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए हमको दूसरा रिपीटेशन करना पड़ेगा, ठीक। तो अब जो रिपीट किया जाता है वह सेम परिणाम को प्राप्त करने के लिए रिपीट किया जाता है। चेंज इसलिए किया जाता है ताकि डिफरेंट परिणाम प्राप्त हो सकें। प्रैक्टिस इसलिए की जाती है ताकि हमें बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें या हम बेहतर हो सकें। अर्थात रिपीट इसलिए किया जाता है ताकि जो हम हैं वहीं रहें, जो है वहीं रहे। अर्थात केयर से भी जो है उसी की रक्षा की जाती है और चेंज से कुछ एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयत्न किए जाते हैं। अर्थात रिपीट करना, चेंज करना और प्रैक्टिस करना। रिपीट में जो है वही रहता है, चेंज में कुछ अलग डिफरेंट चीज़ प्राप्त होती है और प्रैक्टिस में चीज़ बेहतर होती है। कार्य बेहतर हो सकता है, हम बेहतर हो सकते हैं तथा खुद से बेहतर हो सकते हैं, दूसरों से बेहतर हो सकते हैं, सबसे बेहतर हो सकते हैं। अर्थात प्रैक्टिस अपने आप में एग्रेसिव एक्शन है जो कि मान लिया यदि हम एक दिन 1 किलोमीटर हम दौड़े, ठीक है, दूसरे दिन हम 1 किलोमीटर दौड़े, तीसरे दिन हम 1 किलोमीटर दौड़े, चौथे दिन हम 1 किलोमीटर दौड़े, तो ये क्या है? ये रिपीट करना है। और यदि मान लिया यदि हम पहले दिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़े, दूसरे दिन हम 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़े, तो यह चेंज है। और या यदि ये चीज़ हम अपनी स्पीड को यदि हम बढ़ा रहे हैं, तो ये संभव है, ये कहा जाए कि यह स्पीड को बढ़ाने की प्रैक्टिस है। यदि मान लिया आज हम 5 किलोमीटर दौड़े, कल हम 5 किलोमीटर प्लस 100 मीटर दौड़े, अगले दिन 5 किलोमीटर 115 मीटर दौड़े, तो यह डिस्टेंस की प्रैक्टिस है। तो इसलिए यह प्रैक्टिस अब ये जो मेथड हैं, ये 4 मेथड इसमें बताए जा रहे हैं: प्रैक्टिस मेथड, रिपीट मेथड, चेंज मेथड और केयर मेथड। 4 मेथड जो कि लाइफ में भी लागू होते हैं कि यदि जो है उसी को आप चाहते हैं, वही चीज़ बना रहे तो वहाँ रिपीट होता है, तो उसे रिपीट करना है। यदि आप चाहते हैं कि उसमें कुछ बेहतर ऐड हो, तो कुछ चेंज करना है, ठीक है।
या मान लिया जो है वहीं बना रहे, तो उसके लिए केयर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कुछ बेहतर हो, कुछ हम बेहतर करें या कुछ और बेहतर प्राप्त हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अर्थात प्रैक्टिस से हम जो डिस्टेंस है उसको कवर करते हैं, लेकिन रिपीट में हम डिस्टेंस को कवर नहीं करते। अब बिजनेस में भी यही चीज़ें लागू होती हैं। बिजनेस में भी प्रैक्टिस मेथड और रिपीट मेथड ये कहता है कि यदि आपने ठीक दुकान खोली है, टाइम पर जाना और टाइम पर दुकान को बंद करना, वहाँ पर बैठना, यह एक रिपीट मेथड है। अब वहाँ पर यदि आप प्रतिदिन कुछ सीखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की आप कोशिश करते हैं, कुछ नया करने के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, तो वहाँ प्रैक्टिस है। या फिर उस दुकान की आप केयर करते हैं ताकि जो है उस रूप में आप सुरक्षित रख सकते हैं, तो वह केयर मेथड आता है। चेंज मेथड का अर्थ है कि उसमें आप कुछ चेंज करते हैं, कभी डिज़ाइन में चेंज करते हैं, कभी उसके प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, कभी सेल्स विधि में चेंज करते हैं, कभी अन्य चीज़ों में आप चेंज करते हैं, जिससे कि कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट हो सके, जिससे कुछ एक्स्ट्रा सेल्स वगैरह या इनकम जनरेट क्रिएट हो सके। तो ये चीज़ें चेंज हैं। अब यदि आप एक्स्ट्रा चाहिए तो चेंज मेथड या प्रैक्टिस मेथड को आपको अपनाना पड़ेगा। जो है उसी से यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो रिपीट मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तथा तीसरी चीज़ आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप उस रूप में आप नहीं रख सकते, जो कि लिविंग चीज़ें हैं, जीवित चीज़ें हैं, उनको आप उस रूप में नहीं रख सकते हैं। उसका केयर वगैरह से आप कुछ समय तक तो उसको उस रूप में रख सकते हैं, लेकिन असीमित समय तक आप नहीं रख सकते हैं। जैसे कि मान लिया शरीर है, शरीर को आप एक समान अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है, एज फैक्ट लागू होता है। इसी प्रकार से चाहे पेड़ पौधे ये सब चीज़ें हों, ठीक है, तो इनमें भी विकास अर्थात जन्म, विकास और फिर इनका विनाश तय है। लेकिन जो पदार्थ हैं इनमें विकास नहीं होता है। जो विकास हो गया उसके बाद में फिर इनका डिस्ट्रॉय लागू होता है। अर्थात ये जो जैसी चीज़ है वो उतना उसकी लाइफ उतनी अधिक होती है, उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट होता है। इसलिए अर्थात रिपीट मेथड से भी आप असीमित रूप से या असीमित रूप में उस चीज़ को उस रूप में नहीं रख सकते हैं। इसलिए वहाँ पर उसका अब यहाँ पर ये कह सकते हैं नेचुरल चेंजिंग या अनकंट्रोल्ड चेंजिंग या सार्वभौमिक चेंजिंग, इस चेंजिंग को आप नहीं रोक सकते। इस चेंजिंग को आप नहीं रोक सकते हैं, या इस टाइम के बाद में आप इस चेंजिंग को आप नहीं रोक सकते। वो बदलना है। अर्थात पहले ये होता है कि जैसे कि मान लिया प्रारंभिक चरण में लिविंग प्रोसेस में कि यह खुद से बेहतर होता है। मान लिया व्यक्ति हैं, जन्म के बाद में धीरे धीरे वो खुद से बेहतर होता रहता है, फिजिकल तौर पर, मेंटल तौर पर आदि। उसके बाद में फिर केयर से वो बेहतर होता है और फिर केयर के बाद भी वो बेहतर होने की स्पीड कम होने लगती है, क्योंकि जो फिजिकल बॉडी है वो धीरे धीरे डाउन पड़ने लगती है।
ठीक। तो कहने का यहाँ पर ये आता है कि जो मतलब ये तो एक नेचुरल बॉडी है, नेचुरल लिविंग बॉडी है, ठीक है, लेकिन अपने आप में बिजनेस अपने आप में एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक कृत्रिम बॉडी है। कृत्रिम बॉडी है तो इसमें यदि आप रिपीट करते हैं तो इसका मतलब जो है उसी को आप रखना चाहते हैं। रिपीट मेथड हो सकता है, सिद्धांत हो सकता है, पद्धतियाँ हो सकती हैं, स्ट्रेटजी हो सकती हैं, आदि इत्यादि उसी रूप में रखना चाहते हैं, अर्थात परिणाम आपको वही मिलेंगे। लेकिन यदि आपको चेंज चाहिए तो उसमें चेंज करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। अन्यथा यदि और ज़्यादा डिफरेंट चाहिए तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ यह कि जो रिपीट मेथड है या केयर मेथड है या चेंज मेथड है या प्रैक्टिस मेथड है, इसका आप अपने बिजनेस में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हो या सेल्स में हो, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अब सवाल इस बात का उठता है कि किस प्रकार का कितना कौन सा परिणाम प्राप्त करना है, या यदि आपको किसी परिणाम की रक्षा करनी है तो फिर केयर करना है और रिपीट मेथड को अपनाना है। यदि किसी अप्राप्त परिणाम को प्राप्त करना है तो चेंजिंग मेथड को अपनाना है और प्रैक्टिस मेथड को अपनाना है। प्रैक्टिस और चेंजिंग मेथड के द्वारा जो अप्राप्त है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, और रिपीट और केयर मेथड के द्वारा जो प्राप्त है उसकी आप रक्षा कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।